हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिसी। सो एज प्रॉमिस्ड आज हम हमारा फर्दर स्टार्ट करेंगे क्या ऑप्टिकल फाइबर, जो कि हमारा एक्सटेंशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यार उससे पहले ना हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो सॉर्ट ऑफ दिखता कैसे है, एंड उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, कौन सा पोर्शन देखेंगे आप। देखो वैसे देखो इसमें एक आउटर जैकेट, स्ट्रेंथ मेंबर वगैरह वगैरह होती है, कुछ कोटिंग्स होती हैं एंड बट हमने जो मेन फोकस करना है वो है हमारा क्लैडिंग एंड कोर पर, क्योंकि यहीं से इसी के थ्रू जो हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन वाली होती है वो वाली सारा पोर्शन इसके थ्रू हो पाता है। ठीक है, तो हम इसको देखें कि कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि देखो सबसे पहले जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है यूज़ किस लिए होता है, वो होता है बेसिकली ईएम वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उनको ट्रांसमिट करने के काम आता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ताकि हमारा जो लॉस हो वो कम से कम हो। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम हमारा ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड ये वायर यार दिखने को तो बहुत मोटी दिख रही है ना इसमें, बट इतनी मोटी नहीं होती। इसका जो रेडियस होता है ये अप्रॉक्स आपका माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होता है उसका। ठीक है, एंड ये जो ट्रांसपेरेंट सा ये जो बना हुआ है बीच में कोर, ठीक है, ये बेसिकली या तो ग्लास होता है या पॉलीमर्स कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं, उसमें फिट होता है। ठीक है, एंड जैसे मैंने बोला ये टेलीकम्युनिकेशन में काम आता है। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट देखोगे तो क्या होगा यार, जैसे तार ही तो है, हमारी एक नॉर्मल वायर है, तो एक साइड से हमारी एंटर करेगी और दूसरे क्रॉस सेक्शन से निकल जाएगी, मतलब ऐसे ही निकलेगा, राइट। एंड हर जो भी हमारा कर्व्ड सरफेस है उस हर कर्व्ड सरफेस पर हमारा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे, एंड उसी के थ्रू हमारी वेव जो है इसे ट्रांसमिट होती रहेगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ये थोड़ा स्केच डायग्राम जिससे हमें ज़्यादा समझ आएगा, उसमें तो समझ नहीं आएगा, राइट। अब देखो सपोज जैसे क्लैडिंग, जैसे मैंने बोला एक परत सी लगी हुई है वो हमारी क्लैडिंग है। ठीक है, उस क्लैडिंग का से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू 1। ठीक है, ये जो कोर है बीच में जो ट्रांसमिट जो बीच में इसके ट्रांसमिशन के लिए जो बीच में पोर्शन है कोर ट्रांसपेरेंट है, ये जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से न्यू 2 है। न्यू 0 मान के चलो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सराउंडिंग का है। ठीक है, यहाँ से सपोज एक क्रॉस सेक्शन से हमारी रे ऐसे घुसी। ठीक है, से एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका आई था। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन होगा पहले, तो आर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंड यहाँ पर स्नेल्स लॉ सो एंड सो वैलिड होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से सपोज ऐसे स्ट्राइक आउट किया। अब इस पॉइंट पर ना यार क्या होगा, हम क्या कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि यहाँ पर होगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये जो एंगल होगा हमारा आई डैश इसी से आएगा और इसी से चला जाएगा इस साइड पर। फिर ऐसे ऐसे करते करते हमारा ऐसे सॉर्ट ऑफ लाइन zigzag बनती बनती जाएंगी, यानी हमारा निकलता जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कंडीशंस रिक्वायर्ड। नंबर 1 बोला जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होना चाहिए। दूसरा उसके लिए हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है यार, जब हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है। बिकॉज क्या कॉन्सेप्ट होता है कि यार जैसे हमारा डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है वो नॉर्मल से दूर होती है, दूर इतनी ज़्यादा हो जाती है इनके केस में, मतलब ऐसा हमें इतना इसमें डिफरेंस चाहिए कि ये बिल्कुल ही दूसरी तरफ ही निकल के आ जाए, राइट। वैसा कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर है सबका। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स जब हम कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो जितने भी हमारे आई डैश फर्दर अगर आगे जाएगा तो आई डबल डैश आई ट्रिपल डैश जितने से भी इंसिडेंट होगा वो सारे के सारे एंगल हमारे क्रिटिकल एंगल से बड़े होने चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल कैसे निकालना था वो हमें पता है। क्या करेंगे, हमें पॉइंट बी उठाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, स्नेल्स लॉ लगाएंगे अपना, क्या होगा न्यू 2 साइन आई सी इक्वल्स टू न्यू 1 साइन 90। एज आई सेड मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो यहाँ पर मेरा आई सी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम एक बारी क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए पॉइंट पर भी अपना स्नेल्स लॉ जो है उसको लगा के देखते हैं। ठीक है, देखो बाहर का तो मुझे पता है, मैंने न्यू 0 लेट किया था, तो न्यू 0 साइन आई हो गया, दैट इज इक्वल टू न्यू 2 साइन आर, न्यू 2 यहाँ का एंड ये साइन आर। ठीक है, अगर मैं मान के चल रही कि यार ये बाहर भी एयर है एंड ये जो क्लैडिंग है ना इसका भी एयर ही मीडियम है, मतलब एक जस्ट सिंपल सी रॉड है ऐसी, मतलब ट्रांसपेरेंट, तो उसका हम स्पेशलाइज थोड़ा केस देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मेरा ऐसे टर्न आउट हो जाएगी मेरी इक्वेशन, साइन आई इक्वल्स टू न्यू 2 साइन आर, ये मेरी पहली इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा मुझे पता है जो मेरा आई डैश होगा या आई डबल डैश जितने भी होते हैं वो सब मेरे क्रिटिकल एंगल से बड़े होने वाले, राइट। एंड
तो अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूँ तो मेरा साइन आई डैश इज़ ग्रेटर देन साइन आई सी। मैंने क्यों लिया? बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है साइन आई, मतलब डोमेन में, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में देख रहे हैं तो वहाँ पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। एंड अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम एक राइट ट्रायंगल इसको कंसिडर करें अगर, तो मैं आई डैश को 90 माइनस आर लिख सकती हूँ, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये बन गया हमारा कॉस आर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। वो वाली आइडेंटिटी लगा के लगा दिए यहाँ पर। अब ये जो साइन आई सी की वैल्यू है वो हम कहाँ से निकालेंगे? स्नेल्स लॉ लगाया था हमने जैसे, ठीक है, कहाँ पे लगाया हमने स्नेल्स लॉ? न्यू टू एंड यहाँ पे लगाया हमने बी पॉइंट पर। तो वहाँ से लगा के मेरा जो साइन आई सी क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो मेरी 1/√2 के बराबर आ जाएगी, मतलब साइन की वैल्यू उसके। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट किया हमने। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो हमारी इक्वेशन जो है सॉर्ट ऑफ ऐसी ही टर्न आउट हो जाएगी। फिर थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं भूल बताना आपको कि हमने ये साइन आर की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ से हमने इसमें पुट कर दी है। साइन आर की वैल्यू डाली है साइन आई बाई न्यू टू, तो स्क्वायर करा था वो, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था ना, तो हम इसको सॉल्व करोगे तो सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। फिर ये आएगा, अब मुझे पता है साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 जाती है, मिनिमम -1, यानी कि साइन स्क्वायर की जो है वो 1 तक जाएगी मैक्सिमम, राइट। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 2 जाएगी। तो न्यू स्क्वायर है ना, इधर उधर रूट ले लोगे तो न्यू टू की जो यू कैन से मिनिमम वैल्यू जो है वो मेरी √2 आएगी, मतलब √2 से बड़ा ही आएगा मेरा न्यू टू, ठीक है। ये क्लियर हो गया? चलिए हम थोड़ा अब आगे देखते हैं। क्या देखो, मुझे पता है, अगर देखो इमेजिन करो आई है ये, इस आई को मैं अगर बढ़ाऊंगी यानी कि साइन की वैल्यू बढ़ेगी उसके, ठीक है, उसके साइन की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि दूसरी तरफ, क्योंकि मुझे स्नेल्स लॉ लगाना होता है। तो जब मैं एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर साइन आई एंड दूसरे में भी दूसरे का साइन आर लूंगी, दोनों की मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट है, यानी कि लेफ्ट साइड बढ़ाऊंगी तो राइट साइड मुझे बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि मेरा साइन आर बढ़ेगा यानी कि आर भी बढ़ेगा। बट मुझे ये भी पता है कि जो मेरा आई डैश होता है ये वाला, वो मेरा 90 माइनस आर होता है। तो जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू को बढ़ाऊंगी, तो यानी कि देखो मैंने बोला आई की वैल्यू बढ़ाई तो आर बढ़ेगा तो आई डैश की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो और मुझे ये भी पता है कि ये जो मेरा आई डैश होता है वो मेरे क्रिटिकल एंगल से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो उसकी एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता ये मेरा आई ए, मतलब जिसको मैं कह रही हूँ, ठीक है। आई ए कौन सा है मेरा? यही वाला है, मैंने ए मान लिया बिकॉज एक पॉइंट पर था वो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ ए पॉइंट पर, वहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? न्यू नॉट साइन आर इक्वल्स टू न्यू टू साइन आर की वैल्यू अरेंज करोगे कुछ ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली पॉइंट बी पर लगाएंगे न्यू टू साइन आई डैश इक्वल्स टू न्यू 1 साइन 90, क्रिटिकल कंडीशन ले ली, ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको अरेंज करोगे, कॉस आर को मैं अगेन ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, इसमें डाला, ठीक है, ये बना। अब इसको अरेंज करोगे तो मेरे पास ऐसा जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यानी कि जो मेरी आई मैक्स की जो वैल्यू है वो मेरी ये आ जाएगी, साइन को मतलब बेसिकली उधर ट्रांसफर कर दिया एंड उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।